हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। एक बार देख लीजिए आवाज़ वगैरह ठीक आ रही है आप लोगों को। फिर हम लोग सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो फटाफट आप लोग कमेंट करके बता दीजिए क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं प्रॉपरली। चला जाए, स्टार्ट किया जाए सेशन को। अगर ऑडियो वीडियो सब कुछ ठीक है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बताना एक बार आप लोग कमेंट करके। तो चलिए फटाफट आप लोग जुड़ जाइए। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, लीनियर अलजेब्रा रिवाइज करेंगे और उसके साथ कुछ क्वेश्चन भी करते चलेंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स प्रॉपर्टी हैं आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सारी चीज़ों को हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। चलो, तो एक बार आप लोगों को क्या करना है, इस सेशन को आपके दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। जहाँ तक आप लोग पहुँचा सकते हैं तो पहुँचा दीजिए। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, सेशन को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा। ठीक है, चले। तो चलिए फटाफट हम लोग कुछ चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आइगन वैल्यू से। तो डेफिनेटली आप लोगों को पता है आइगन वैल्यू का डेफिनेशन क्या है। अगर मैं आइगन वैल्यू के डेफिनेशन की बात करूं तो ax इक्वल टू लैम्बडा एक्स होता है। ax इक्वल टू लैम्बडा एक्स, जहां पर x आपका नॉन जीरो वेक्टर होता है, लैम्बडा को हम आइगन वैल्यू कहते हैं और x को आइगन वेक्टर कहते हैं ना। लेकिन अगर हमें आइगन वैल्यू फाइंड करना तो हम लोग इस कंडीशन का यूज करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्बडा इक्वल टू जीरो। सॉल्व करते जाइए, लैम्बडा की जो वैल्यू मिलेगी वही आइगन वैल्यू होगी। बट एक बात को आप लोग को ध्यान में रखना है कि ए वाला डेफिनेशन हम सबसे लास्ट में यूज करेंगे जब हमारे पास कोई रास्ता ना बचा हो। जब भी आइगन वैल्यू का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो ये वाले डेफिनेशन से आप लोगों को नहीं सॉल्व करना है। सबसे पहले कोशिश करना है कि कौन सा रिजल्ट या प्रॉपर्टी वहां पर हम लोग यूज कर सकते हैं, या कौन सा ऐसा शॉर्टकट यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हो सकता हो कांस्टेंट मैट्रिक्स हो, परमुटेशन मैट्रिक्स हो, या ए बी इंटू बी ए टाइप का हो, या कोई भी ऐसा मैट्रिक्स हो सकता है, ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है, कंपेनियन मैट्रिक्स हो सकता है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, मैट्रिक्स को पहचानना है। अगर कोई रास्ता ना बचे, जब कोई रिजल्ट और प्रॉपर्टी ना काम करे तो हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको स्टार्ट में नहीं यूज करना कभी भी। मतलब मुझे याद भी नहीं आ रहा कि CSIR नेट में ऐसा कोई क्वेश्चन था आइगन वैल्यू पर पूछा गया हो और इस डेफिनेशन का ही यूज करने से वो सॉल्व होता हो। कोई ना कोई शॉर्टकट तो रहता है, डेफिनेटली इससे तो मिलेगा, बट ये थोड़ा लंबा मेथड हो जाता है। कोई ना कोई शॉर्टकट जरूर होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल आपको पता ही है, डिटर्मिनेंट ऑफ xi माइनस a को अगर आप सॉल्व करेंगे तो एक पॉलिनॉमियल मिलता है। उस पॉलिनॉमियल को हम लोग क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल कहते हैं। और यहाँ पर देखो, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल की खास बात क्या होती है, x टू दी पावर n माइनस वन का जो कोएफिशिएंट होता है वो बेसिकली क्या होता है, मैट्रिक्स का ट्रेस होता है। और कांस्टेंट टर्म क्या होता है, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है। बस ध्यान रखना, आपका साइन अल्टरनेट चलता है ना, जैसे कि प्लस माइनस, उस सीक्वेंस में भी आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। दो और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है CSIR नेट एग्जाम में। अभी तक क्या होता है कि मतलब तीन चार बार नहीं कह सकते, कि मान लीजिए कि एक दो तीन चार पेपर के बाद इस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। मतलब एक मैट्रिक्स दे दिया जाएगा, आपसे कहा जाएगा इसके आइगन वैल्यूज क्या है। तो उस आइगन वैल्यू को डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्बडा आई से आपको नहीं फाइंड करना होता है। किससे करेंगे, आपको क्या पता है कि मैट्रिक्स के सारे आइगन वैल्यूज को अगर हम ऐड करते हैं तो ट्रेस मिल जाता है, और मैट्रिक्स के सारे आइगन वैल्यूज को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें डिटर्मिनेंट मिल जाता है। तो एक पावरफुल टूल है ये, कह सकते हो, आइगन वैल्यू वाले चैप्टर के लिए। तो इसे भी आपको अप्लाई करना है। नॉर्मली इस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इस बार भी चांसेस हैं कि इस पर एक आध क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एक मैट्रिक्स दिया गया है, आपको बताना है इसके आइगन वैल्यूज क्या है। तो अभी तक जो कुछ हमने किया है उसी का यूज करके आपको बताना है इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू क्या हो सकते हैं। तो चलिए फटाफट बताइए। देखिए, आज के लेक्चर में हम लोग जो भी रिजल्ट प्रॉपर्टी करने वाले हैं,
तो इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए बताइए, सारे लोगों को ए मिल रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब यहां पर अगर आप लोग देखेंगे, अगर मैं कुछ खास ऑब्जर्व कर पा रहा हूं, तो यहां पर अगर आप लोग देखेंगे इस मैट्रिक्स का ट्रेस हमें कितना मिल रहा है। इस मैट्रिक्स का अगर आप ट्रेस देखेंगे तो 2 + 3 + 4 है, जो कि आपका कितना हो जाएगा 9। तो जो भी आइगन वैल्यू होगा ऐड करने पर 9 आना चाहिए। तो ऐड करने पर 9 जो नहीं आएगा वो आपका फॉल्स हो जाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं करेक्ट हो। तो इसको ऐड किया 9 हो गया, मतलब ये हो सकता है। इसको ऐड करने पर 7 हो रहा है तो ये नहीं होगा। इसको ऐड करने पर 5 हुआ, ये नहीं हुआ। इसको ऐड करने पर -7, ये नहीं हुआ। तो 3 ऑप्शन आपके यहीं से डिस्कार्ड हो गए। तो आपका एक ऑप्शन बचा है, वही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक ऑप्शन बचा, वही आपका इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। मान लीजिए अगर इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन के लिए अगर हमारे 2 ऑप्शन बचे होते तो उस केस में हम लोग क्या करते, डिटरमिनेंट भी निकाल लेते, एक आध ऑप्शन वहां से डिस्कार्ड हो जाता। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स प्रॉपर्टीज आप लोगों को बता दूं। जैसे कि एग्जाम में ना एक फेवरेट क्वेश्चन ये है कि कभी कभार एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे, आपको ना एक पॉलिनॉमियल दिया जाएगा, जैसे कि मान लीजिए p ऑफ x एक पॉलिनॉमियल है, से हमने ले लिया a0 + a1 × x एंड सो ऑन प्लस ak × x⁴ k है, एक पॉलिनॉमियल हमने लिया। ठीक है, अब इसी पॉलिनॉमियल का अगर मैं मैट्रिक्स बनाऊं तो p ऑफ a क्या हो जाएगा, a0 × I हो जाएगा प्लस a1 × मैट्रिक्स a एंड सो ऑन प्लस ak × a⁴k। एक ओवरऑल अगर आप देखोगे मैट्रिक्स का पॉलिनॉमियल है, बेसिकली एक मैट्रिक्स है ना। अब यहां पर आपसे कभी कभार पूछा जाएगा इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज क्या होंगे, ट्रेस क्या होगा, डिटरमिनेंट क्या होगा, डायगोनलाइजेबल है या नहीं है। तो उस केस में तो आप यहां पर एक रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर सपोज लैम्बडा क्या है, लैम्बडा एक आइगन वैल्यू है, किसका आइगन वैल्यू है, इफ लैम्बडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए, तो उस केस में ये जो p ऑफ a मैट्रिक्स है, कौन सा मैट्रिक्स, ए वाला p ऑफ a जो मैट्रिक्स है, इसका आइगन वैल्यू आपको क्या मिलेगा, p ऑफ लैम्बडा हो जाएगा। तो यहां पर आप कह सकते हो अगर लैम्बडा a का आइगन वैल्यू है तो उस केस में p ऑफ लैम्बडा जो है ये p ऑफ a का आइगन वैल्यू हो जाएगा। देन p ऑफ लैम्बडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ p ऑफ a का आइगन वैल्यू होगा। तो यहां पर ए वाला रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखो इस रिजल्ट पर बेस अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो डिफिकल्ट नहीं होगा, ऐसा क्वेश्चन होगा जिसे आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप लोग 28 फरवरी को एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पर आपको एग्जामिनेशन हॉल में क्या करना है, सबसे पहले आप सिंपल क्वेश्चन जितने भी होंगे पूरे पेपर में उसे सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि सिंपल क्वेश्चन सारे सॉल्व कर चुके हैं तो फिर आप मॉडरेट पे जाइए, मॉडरेट वाले होने के बाद लास्ट में आप डिफिकल्ट क्वेश्चन पर जाइए। किसी एक क्वेश्चन को लेकर बहुत ज्यादा टाइम आप लोगों को वेस्ट नहीं करना है एग्जाम में। ठीक है, देखो CSI नेट में एटलीस्ट इतने क्वेश्चन जो सिंपल वाले जरूर होते हैं कि जिसे आप सॉल्व करके एटलीस्ट LS तो ला सकते हैं आसानी से, सिर्फ सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करके। बस वही है कि आप लोग उस क्वेश्चन को देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। चलिए, और उसके साथ साथ देखिए अभी तो जो अपकमिंग एग्जाम है CSI नेट की जून वाली, अगर उसके लिए टारगेट कर रहे हो तो आप उसके लिए हमारे यहाँ पे नया लाइव बैच 10 तारीख से आया है, तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उस बैच में अगर आप लोग जुड़ते हैं और आप लोग विकास प्रोमो कोड यूज करते हैं तो आप लोगों को 65% का ऑफ मिलेगा। ठीक है, चलिए, और 1 रुपये वाली टेस्ट सीरीज आप लोगों ने लिया, 1 रुपये का मॉक टेस्ट सीरीज है, आ जाएगा हमेशा एग्जाम से पहले। ठीक है कार्तिक, ठीक है, एग्जाम से पहले आ जाएगा, उसका कोई लोड नहीं है। 1 रुपये वाला तो आप लोगों ने मॉक टेस्ट सीरीज लिया, ये कंप्लीट टेस्ट सीरीज नहीं है, यहाँ पर 5 मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं आप लोगों को, तो आप लोगों ने लिया या नहीं।
ले लिया है या नहीं बताओ, ले लिया है, चलो बहुत बढ़िया। 3 लोगों ने का कमेंट आया ले लिया, मतलब बाकी लोगों ने नहीं लिया है। तो इस सेशन के बाद आप लोग जाकर इसे परचेज कर लेना, ठीक है। और परचेज करते वक्त आप लोगों को प्रोमो कोड क्या डालना है, विकास डाल देना। जब आप इस मॉक टेस्ट को लेने जाएंगे 1 रुपये वाले का, तो वहाँ पर आप लोग प्रोमो कोड विकास डाल देना, आप लोगों को 1 रुपये में मिल जाएगा। तो यहाँ पर 5 मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं आप लोगों को। तो मतलब ये कह सकते हो ना, एग्जाम से पहले 5 बार आप लोग एग्जाम देकर फिर आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे। तो डेफिनेटली ये मॉक टेस्ट सीरीज जो है आप लोगों को एग्जाम में मदद करेगी अपनी स्ट्रेटजी बनाने के लिए, कि आपको सेक्शन ए से स्टार्ट करना है, बी से, सी से, किस टाइप के क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना है। तो ये सारी स्ट्रेटजी आप बना सकते हो। कैसे लेना है रेणुका, देखो IFS का ऐप डाउनलोड कर लेना, अपने आप को रजिस्टर कर लेना। रजिस्टर करते वक्त एग्जाम पूछा जाएगा तो आपको क्या सेलेक्ट करना है, CSR नेट मैथमेटिकल साइंस। तो उसके अंदर अगर आप जाओगे कोर्स में ना, तो वहाँ पर आपको ऊपर दिखेगा किस पर जाना है, आपको मॉक टेस्ट सीरीज पर जाना है। मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर जाओगे ना, तो फिर आपको या टेस्ट सीरीज के अंदर जाकर वहाँ पर देखोगे मॉक टेस्ट सीरीज, उस पर क्लिक करके आपको इस परचेज करना है। ये वाला प्रोमो कोड यूज़ करना है। 1 महीने का कोर्स आपको 1 रुपये में मिलेगा, ठीक है। बस आपको प्रोमो कोड विकास डालना है। चलिए, नहीं हो रहा है, रुको मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। चलो मैं दिखा देता हूँ कैसे मिलेगा। देखो अब यहाँ पर हम IFS पे आ जाते हैं, ठीक है। IFS में आ जाए तो अब आप लोग लॉगिन कर लेना, ठीक है। चलो मैं लॉगिन कर लूँ क्या, चलो देखता हूँ लॉगिन करके ही। तो यहाँ पर आपको कोई एक नंबर डालना, तो चलो मैंने कोई एक नंबर डाल दिया। एक OTP आएगा, ये कह रहा मोबाइल नंबर ठीक नहीं है भाई, देख लेते हैं इसकी बात, सुन लेते हैं, कुछ और डालते हैं। इसको भी नहीं मान रहा है, ये कह रहा है मोबाइल नंबर ठीक नहीं है। ठीक है, एक काम करते हैं, तो इसमें आ जाओ, ऑनलाइन प्रोग्राम में आपको जाना है CSR नेट में। ये वेबसाइट से मैं दिखा रहा हूँ, सिमिलरली आप ऐप से कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएंगे CSR नेट मैथमेटिक्स में, टेस्ट सीरीज पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। टेस्ट सीरीज पे देखिए पहला वाला दिख रहा है ना, CSR नेट मैथमेटिकल साइंस ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज। तो यहाँ पर आपको टोटल 5 मॉक टेस्ट मिलेंगे। व्यू डिटेल्स पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो आपको यही होगा कि 1 महीने वाला आप लोग लेना। यहाँ पर प्रोमो कोड आपको क्या यूज़ करना है, VIKAS अप्लाई करके फिर लॉगिन पर क्लिक करके आप इसे ले लेना, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स प्रॉपर्टी आप लोगों को बता देता हूं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको कोई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिया गया है, तो ले लेते हैं एक अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर, कोई भी हम एक ले लेते हैं। सपोज ये आपका A11 है, A12 है, एंड सो ऑन, A1n है, 0 है, A22 है, एंड सो ऑन, A2n है। इसी तरह अगर 0 0 एंड सो ऑन, ANN। ए हमने अपर ले लिया है, आप चाहो तो लोअर भी ले सकते हो। अगर आपका मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर है या लोअर ट्रायंगुलर, कोई भी एक हो, अपर हो या लोअर हो, उस केस में उसके जो डायगोनल वाले एलिमेंट होते हैं वही उसके आइगन वैल्यूज होते हैं ना। उस केस में इसके डायगोनल वाले एलिमेंट ही उसके आइगन वैल्यू होते हैं। और उसके साथ साथ यहीं से हमें ये पता चलता है कि अगर हमें डायगोनल मैट्रिक्स दिया जाता है तो डायगोनल मैट्रिक्स के डायगोनल वाले एलिमेंट ही उसके आइगन वैल्यू होते हैं। अब हमारे पास 1-2 रिजल्ट और है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको 2x2 का कोई मैट्रिक्स दिया जाए, कोई भी मैट्रिक्स हो 2x2 का, 3x3 का कोई भी मैट्रिक्स हो, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल को फाइंड करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि 2x2 का मैट्रिक्स है तो x² माइनस ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स इंटू x प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ a का यूज करेंगे तो आपको इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल मिल जाएगा। जैसे ये वाला है, तो अगर मुझे इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल निकालना है तो क्या मिलेगा, इस मेथड का अगर हम यूज करेंगे तो ये हो जाएगा x², ट्रेस आपका 0 है, 0 इंटू x, डिटर्मिनेंट 1 है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल x² प्लस 1 हो गया, है ना। मतलब इसके आइगन वैल्यूज हमें क्या मिल जाएंगे, प्लस माइनस आयोटा, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको 3x3 का मैट्रिक्स दिया जाता है तो उस केस में इसका जो आइगन वैल्यू होता है वो क्या, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल क्या होगा, x³ माइनस ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स इंटू x² प्लस A11 प्लस A22 प्लस A33 इंटू x माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। अब बात आती है ना A11 A22 A33 क्या है। A11 अगर आपको फाइंड करना है ना, इसको पिक कर लो, अब इस रो और इस कॉलम को डिलीट कर दो, बचे हुए का डिटर्मिनेंट 2x2 का जो मैट्रिक्स बचेगा उसका डिटर्मिनेंट A11 है, ठीक है। सिमिलरली A22 मतलब इसको पिक करो, अब इस रो और इस कॉलम को डिलीट कर दो, बचा हुआ 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ठीक। A33 का मतलब क्या है,
अगर आपको A33 चाहिए तो आप इसको पिक कर लीजिए, इस रो और इस कॉलम को डिलीट कर दीजिए, बचे हुए 2x2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ये आपका क्या कहलाएगा, A33। तो ये वाला कोई भी 2x2 का मैट्रिक्स हो या कोई भी 3x3 का मैट्रिक्स हो, ये रिजल्ट हमेशा काम करता है। राम राम जी, ठीक है। हाँ माइनस, वो डायगोनल वाले एलिमेंट्स का हमें माइनस लेना है यहाँ पर, क्लियर। अब ये था कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, आगे भी और दिखाऊंगा आपको, बट उससे पहले एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया है, ए हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है, बी दिया गया है a⁵ प्लस a⁴ प्लस आई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइगन वैल्यू ऑफ बी। तो इनमें से कौन सा बी का आइगन वैल्यू नहीं है। तो चलिए बताइए कौन सा बी का आइगन वैल्यू यहाँ पर नहीं बन रहा है, क्या लग रहा है आप लोगों को, कौन सा आइगन वैल्यू नहीं होगा यहाँ पर बी का। देखिए, नहीं तो उसके लिए कोई ना कोई अभिषेक होगा, कोई ना कोई हो सकता है, वो कांस्टेंट मैट्रिक्स हो, कंपेनियन मैट्रिक्स हो, ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स हो, परमुटेशन मैट्रिक्स हो, या किसी रो या कॉलम को, हर एक रो या कॉलम को ऐड करने पर कोई पर्टिकुलर नंबर मिलता होगा, तो उसके लिए अलग अलग रिजल्ट आपको मिलेंगे आगे। बी मतलब आप कह रहे हैं कि 49 सभी को भी मिला। चलिए ठीक है। अब देखो यहाँ पर ए के आइगन वैल्यूज क्या मिले, ए का डिटरमिनेंट अगर आप देखोगे 0 है, क्योंकि सेकेंड रो पूरी तरह से 0 है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका एक आइगन वैल्यू तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। बाकी आइगन वैल्यूज क्या होंगे इसके, ए के आइगन वैल्यूज क्या मिल रहे हैं आप लोगों को, ए के आइगन वैल्यूज पहले बताइए आप लोगों को, ए के आइगन वैल्यूज क्या मिल रहे हैं यहाँ पर। ए के आइगन वैल्यूज क्या मिल रहे हैं आप सभी को, सभी को बी मिला है, कोई कह रहा है ए और सी। हमें बताना है बी का आइगन वैल्यू कौन सा नहीं है। चलिए, ए के आइगन वैल्यूज क्या मिल रहे हैं आप लोगों को, 102। कैसे निकाला, ए के आइगन वैल्यूज कैसे निकाला, एक तो 0 होगा, हाँ बिल्कुल सही, एक तो 0 होगा। बाकी कैसे पता किया आप लोगों ने, कौन सा मेथड अप्लाई किया, हाँ बी राइट होगा, ठीक है। हाँ लेकिन ए के आइगन वैल्यूज कैसे निकाले आप लोगों ने, पहले ये बता दो मुझे। ट्रेस 2 है, ट्रेस तो 3 है ना भाई, 2 कहाँ है हमेशा। रो ट्रांसफॉर्मेशन से आइगन वैल्यू नहीं निकालते अभिषेक, उससे रैंक निकाल सकते हो आप, वैसे R3 + R1 करके आइगन वैल्यू नहीं मिलता है, वो गलत होता है। तो सबसे पहले ना, अब देखो अभी कोई स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स हमें नहीं दिख रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 3x3 वाला मेथड यूज कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर अगर आप इसके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल की बात करोगे तो ये क्या मिलेगा, x³ माइनस ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स इंटू x² प्लस ये जो माइनस है, माइनस आपके क्या है, a11 है प्लस a22 है प्लस a33 इंटू एक्स हो जाएगा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स हो जाएगा ना। अब ये क्या हो गया, x³ ट्रेस हमें कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 3x², a11 कितना है, 0 है, a22 कितना है, a22 मतलब a2 हो जाएगा, और a33 का मतलब कितना है, a33 की अगर बात किया जाए तो ये भी आपको 0 मिलेगा, प्लस डिटर्मिनेंट इसका 0 है। सो x³ माइनस
3x² प्लस 2x हो जाएगा। x को हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, x² माइनस 3x प्लस 2 टाइम्स x। अगर इसका आप फैक्टर करोगे तो क्या मिलेगा, इसके रूट्स हमें क्या मिलेंगे, ये होगा x माइनस 1 एंड x माइनस 2। तो हमारे पास a के आइगन वैल्यूज आ चुके हैं। a के आइगन वैल्यूज क्या हैं, 0 1 2। a के आइगन वैल्यूज क्या है, a के आइगन वैल्यूज 0 1 2 हैं। अब इसके आइगन वैल्यूज हमें चाहिए तो इसको आप पॉलिनॉमियल बना लीजिए, है ना। तो यहां पर आप ऐसे कह सकते हैं, p ऑफ x सपोज x टू दी पावर 5 ले लिया प्लस x टू दी पावर 4 प्लस 1 ले लिया। अगर मैं आप लोगों से कहूं इस पॉलिनॉमियल में p ऑफ a की वैल्यू क्या होगी, आपको मैट्रिक्स b मिल जाएगा, है ना। आपको यहां पर मैट्रिक्स b मिलेगा। अगर a के आइगन वैल्यू लैम्बडा है तो p ऑफ a के आइगन वैल्यूज क्या होते हैं, p ऑफ लैम्बडा। तो यहां पर आप बता सकते हैं आइगन वैल्यूज ऑफ p ऑफ a का मतलब मैट्रिक्स b के जो आइगन वैल्यूज हैं वो क्या है, एक तो p ऑफ 0 मिलेगा, एक p ऑफ 1 मिलेगा और एक p ऑफ 2 मिलेगा। तो अगर हम बात करें p ऑफ 0 तो p ऑफ 0 की वैल्यू, x की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट कर दीजिए। p ऑफ 1 अगर आप लेंगे तो ये 3 मिल जाएगा। p ऑफ 2 लेंगे तो कितना मिलेगा, p ऑफ 2 लेकर देखिए कितना मिल रहा है, 2 लेंगे ये हो जाएगा 32 प्लस 16 प्लस 1, तो ये आपको मिल जाएगा 49। दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। p ऑफ 2 की वैल्यू कितनी मिली हमें यहाँ पर 49, मतलब b के जो आइगन वैल्यूज हैं 1 3 एंड 49 है। तो क्या नहीं है इसमें से, b वाला ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन के लिए सेकंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये नहीं है, ठीक है ना। यहां से भी मिल गया क्रिया, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको a माइनस लैम्बडा i से ज़्यादा कंफर्टेबल हो तो, बट मेरा ये मानना है ना उससे जितना हम लोग बच सके उतना ज़्यादा बढ़िया। यहां से भी तो कोई डिफिकल्ट नहीं है ना, देखो आप। ठीक है, चला जाए अगले स्लाइड पर। आई थिंक यहां तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टेस्ट सीरीज है आप लोगों के लिए, मैंने स्टार्ट में बताया था, अभी बता दे रहा हूं। सेशन के बाद अगर आप लोगों ने नहीं लिया है तो मॉक टेस्ट सीरीज आप लोग ले लीजिएगा, प्रोमो कोड विकास। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स के जो मैट्रिक्स है उनके आइगन वैल्यू फटाफट मैं यहाँ पर एक बार आपको बताकर आगे बढ़ता हूँ। जैसे कि आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज क्या होंगे, या तो 0 या तो 1, आइदर 0 और यहाँ पर लिखिए और 1, आइदर 0 और 1। निलपोटेंट के सारे आइगन वैल्यूज 0 होते हैं। और एक बात यहाँ पर आप ध्यान में रखना, मैट्रिक्स इज निलपोटेंट मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ ऑल इट्स आइगन वैल्यूज आर 0, है ना। और उसके साथ साथ इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज या तो 1 मिलते हैं या -1 मिलते हैं। हर्मिशियन मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज हमेशा रियल होते हैं। और हमें क्या पता है, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब ऐसा सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसके एंट्रीज रियल हो वो हर्मिशियन होता है। इट मीन्स दैट रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज भी आपको रियल ही मिलेंगे। और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज जो होते हैं, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज आपको क्या मिलेंगे, या तो 0 मिलते हैं या तो प्योरली इमेजिनरी। और जो आपका कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया जाए जिसके एंट्रीज रियल नंबर है तो उस केस में वो स्क्यू हर्मिशियन बनता है, तो उसके भी आइगन वैल्यूज या तो 0 मिलेंगे या तो प्योरली इमेजिनरी नंबर मिलेंगे, ठीक। एंड यूनिटरी मैट्रिक्स के जो भी आइगन वैल्यू होते हैं उनका मॉड्यूलस 1 होता है। मॉड्यूलस 1 का मतलब समझ रहे हो, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक सर्कल बना दिया मॉड z इक्वल टू 1, एक सर्कल बना दिया मॉड z इक्वल टू 1, ठीक है। तो मतलब ये क्या है, x² प्लस सर्कल 0 0 0 इसका सेंटर है, रेडियस 1 है, इसका रेडियस क्या है 1 है, r की वैल्यू 1 है यहाँ पर, ठीक है। तो x² प्लस y² इक्वल टू 1 वाला सर्कल है। तो उस केस में क्या होता है ना, जो यूनिटरी मैट्रिक्स के जो भी आइगन वैल्यूज होते हैं ना इस सर्कल की बाउंड्री पे लाया करते हैं। इसका मतलब इसका मॉडुलस 1 होता है। मॉडुलस 1 होने का मतलब क्या है कि ओरिजिन से जो भी आइगन वैल्यू बनेगा उसकी दूरी जो होगी हमेशा 1 आती है, ठीक है। और जो आपके रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होते हैं वो भी यूनिटरी होते हैं, इसलिए उनके आइगन वैल्यूज भी यूनिट मॉडुलस ही हमेशा मिलते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि एक क्वेश्चन होगा सारे ऑप्शन इनमें से होंगे, बट ऐसा भी एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में जहाँ पर से 4 में से एक आध ऑप्शन इन पर बेस हो, ठीक है। चलिए
अब आगे बढ़ते हैं। और एनालिटिक पॉलिनॉमियल का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई भी पॉलिनॉमियल जिसे आपका मैट्रिक्स सेटिस्फाई करता हो, कोई भी हो, उसे हम क्या कहते हैं? एनालिटिक पॉलिनॉमियल। मतलब आपका मैट्रिक्स तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल को भी सेटिस्फाई करता है, कैले-हैमिल्टन थ्योरम है ना। तो इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल भी एक एनालिटिक पॉलिनॉमियल ही है। अब बात आती है मिनिमल पॉलिनॉमियल क्या होता है? मिनिमल पॉलिनॉमियल एक मॉनिक पॉलिनॉमियल होता है। मॉनिक का मतलब जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 हो। लीडिंग कोएफिशिएंट 1 होने के साथ साथ सबसे छोटे डिग्री का पॉलिनॉमियल जिसे आपका मैट्रिक्स सेटिस्फाई करे, सबसे छोटे डिग्री का पॉलिनॉमियल जिसे आपका मैट्रिक्स सेटिस्फाई करे, उसे हम मिनिमल पॉलिनॉमियल कहते हैं। तो मैट्रिक्स के पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल यूनिक होता है, मिनिमल पॉलिनॉमियल यूनिक होता है, और एनालिटिक पॉलिनॉमियल बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, चलिए। और उसके साथ साथ एक और रिजल्ट आप लोगों को ध्यान में रखना है। मान लीजिए अगर आपको कोई एक मैट्रिक्स दिया जाता है जो इन्वर्टिबल है, डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, अगर लैम्बडा मैट्रिक्स ए का आइगन वैल्यू है, अगर लैम्बडा जो है मैट्रिक्स ए का आइगन वैल्यू है, तो उस केस में एडजॉइंट ऑफ ए का जो आइगन वैल्यू बनता है वो डिटरमिनेंट ऑफ ए बाय लैम्बडा होता है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखना। अभी तक CSIR नेट एग्जाम में इस पर बेस कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, अभी तक नहीं पूछा गया है, मे बी इस बार पूछा जाए। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में रखना। अब आ जाते हैं कांस्टेंट मैट्रिक्स के सारे रिजल्ट एक साथ हम लोग देख लेते हैं। कांस्टेंट मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? ऐसे मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज कोई फिक्स एक नंबर ही हो। तो यहाँ पर हमने एक फिक्स नंबर क्या ले लिया? C ले लिया, n क्रॉस n का मैट्रिक्स ले लिया। तो उस केस में इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल मिलता है ये क्या होता है? x टू दी पावर n माइनस 1 x माइनस NC होता है। सेकेंड अगर कहा जाए इसका जो मिनिमल पॉलिनॉमियल होता है कांस्टेंट मैट्रिक्स का, ये क्या होता है? x माइनस NC होता है। थर्ड यहाँ पर अगर मैं इसके रैंक की बात करूँ तो कांस्टेंट मैट्रिक्स का रैंक 1 होता है। फोर्थ, कांस्टेंट मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है हमेशा 0 होता है। और कांस्टेंट मैट्रिक्स हमेशा डायगोनलाइजेबल होता है। क्यों? क्योंकि इसका मिनिमल पॉलिनॉमियल प्रोडक्ट ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर आता है। तो ये रिजल्ट भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, ये समझा आप लोगों को? चलिए आगे देख लीजिए। तो ये कांस्टेंट मैट्रिक्स की सारी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। तो ये कांस्टेंट मैट्रिक्स के सारे प्रॉपर्टीज हमने एक जगह मेंशन कर दिया है। अब एक क्वेश्चन है 4x4 का, हमें मैट्रिक्स दिया गया है, हमसे पूछा जा रहा है जो मैट्रिक्स है ना इसका डिटरमिनेंट कितना मिलेगा। तो चलिए आप लोग बताइए इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या हो सकता है, या इसके डिटरमिनेंट के लिए क्या चांसेस हैं? चलिए सॉल्व करिए। हमें बताना है इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। कालेश्वरी कह रही हैं 5 होगा, C बताया इन्होंने। और बाकी स्टूडेंट्स को क्या लग रहा है क्या होगा इसका आंसर? बाकी स्टूडेंट को क्या लग रहा है इसका आंसर क्या हो सकता है? कालेश्वरी को C मिला है। और हाँ, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो आप लोग कर दीजिएगा। लगभग 50 लोग देख रहे हैं, लाइक 28 है। 41 ठीक है। 0 को B मिला है 41। महाप्रसाद मिश्रा को भी B मिला है। ये तो सिंपल ही है ना, है ना सिंपल। क्यों सिंपल है? आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि डायगोनल वाले जो एंट्रीज हैं ना, अगर इसको भी 10 कर दिया जाए तो एक कांस्टेंट मैट्रिक्स बन जाएगा। और कांस्टेंट मैट्रिक्स का रिजल्ट तो हमें पता है। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, m को क्या लिख सकते हैं? सारे एंट्रीज को हम 10 कर देते हैं। 4x4 का एक मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसकी सारे एंट्रीज क्या हैं? 10 हैं। और बाजू में हम क्या करते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ऐड कर देते हैं, प्लस 1 0 0। अगर इन दोनों को आप लोग ऐड करेंगे तो आपको यही मैट्रिक्स मिलने वाला है ना। ठीक है, देखो
मेरे पास रबड़ है फिर भी मैं कट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल तो आप बता दोगे, ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स माइनस ट्रेस, ट्रेस कितना है 40 है। और आपका सपोज ये इसको मैंने बी नाम दे दिया, ये आपका आई है, तो एक्चुअली एम ऐसा कुछ हो जाएगा ना, बी प्लस आई। तो इसको देखकर एक पॉलिनॉमियल बना लीजिए, पी ऑफ एक्स ले लीजिए। पी ऑफ एक्स सपोज आपने क्या ले लिया, एक्स प्लस 1 ले लिया। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि चलो मुझे पी ऑफ बी बताओ, तो पी ऑफ बी आपको क्या मिलेगा, बी प्लस आई, जो कि आपके मैट्रिक्स एम के इक्वल ही है। और अभी हम लोगों ने रिजल्ट देखा था कि अगर ए का आइगन वैल्यू लैम्बडा है तो पी ऑफ ए का आइगन वैल्यू हमें क्या मिलना चाहिए, पी ऑफ लैम्बडा मिलना चाहिए, है ना। तो यहां पर हम लोग बता सकते हैं, सो आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स एम आर हमें क्या मिल जाएगा, पी ऑफ 0, एम के 3 आइगन वैल्यू 0 आए हैं ना, और एक बार ए का आइगन वैल्यू हमें 40 मिला है, यही होगा। तो यहाँ पर अगर हम पी ऑफ 0 की वैल्यू निकालें तो हमें मिलेगा 1, और पी ऑफ 40 अगर आप निकालेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 41, 41। तो इसके आइगन वैल्यूज क्या हो गए, 1, 1, 1 और 41। डिटर्मिनेंट चाहिए, मल्टीप्लाई कर दो सारे आइगन वैल्यूज को। सो एम का डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, 41। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो जाएगा। क्या ये बात आप लोगों को समझ आई? देखो समझ गए आप लोग? नहीं तो नहीं समझा। अजीत को बी मिला है, सबको बी मिला है। अजीत तो इतना खुश थे कि 4-5 बार बताएं बी इसका आंसर। गुड इवनिंग मैथमेटिक्स। सर रिपीट मतलब इतना अच्छा लगा आपको कि रिपीट करने को कह रहे हैं? क्या नहीं समझा ये बताओ, क्या नहीं समझा आपको? श्याम बहादुर पटेल, पहले आप बता दो आपको क्या नहीं समझा, तो मैं बता देता हूँ ना। बताओ यार, पनवेल गए हो कभी? बता दो, हमेशा मैथमेटिक्स कुछ आपसे पूछ रहे हैं। देखो आप कितना लकी हो, इतने लोगों में सिर्फ आपसे पूछा। हाँ डायरेक्ट आइगन वैल्यू भी सोच कर कर सकते, तो मुझे करके दिखाना था आप लोगों को ना, नहीं तो इस क्वेश्चन को करने में 1 मिनट भी नहीं लगता। ये तो चलो ठीक है, आपको दिखाना है इसलिए मैं सिस्टमेटिकली लिखे जा रहा हूँ, नहीं तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा ना। कांस्टेंट मैट्रिक्स डायरेक्ट सीधा दिख रहा है, इसके आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगे, 0, 0, 0, 40 हो जाएगा, और फिर इसके साथ आई के आइगन वैल्यूज ऐड कर दीजिए, बस मिल गया आइगन वैल्यू। ये तो सीधा ही दिख रहा है ना, है ना। ये तो अच्छी बात है ना, डिमांड है आपका। चलो मैथमेटिक्स के लिए अब बाकी लोग क्या सोच रहे हैं, अभी फंस गया ना, आपसे भी नहीं पूछा। चलिए परमुटेशन मैट्रिक्स का एक बार हम लोग देख लेते हैं। परमुटेशन मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है पता तो सबको ही है, बस मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ एक बार फटाफट। ऐसा मैट्रिक्स जिसके एंट्रीज या तो 0 हैं या तो 1 है, और किसी भी रो या कॉलम को ऐड करने पर 1 आना चाहिए, उस टाइप के मैट्रिक्स को हमारे यहाँ परमुटेशन मैट्रिक्स कहा जाता है ना, ठीक है। हाँ चल, तो मान लीजिए अब कोई अगर आपको एक परमुटेशन मैट्रिक्स दिया गया है, तो सपोज पी आपका परमुटेशन मैट्रिक्स है n क्रॉस n का,
तो यहाँ पर आपको एक सिग्मा मिलेगा जिसको हम डिसजॉइंट साइकिल फॉर्म में लिख लेंगे, जो कि आप ग्रुप थियरी में सीखे हुए हैं, है ना। ठीक है। अच्छा, दो लोग हो क्या यहाँ पर, एक मैथमेटिक्स है एक मैथमेटिक है। अरे ये तो वही बात हो गई बचपन में जो हम लोग मूवी देखते थे, दो गोविंदा दिख जाए, दो अजय देवगन दिख जाए, कितना मजा आता था। ठीक है, तो चलो मान लीजिए हमने डिसजॉइंट साइकिल फॉर्म में लिख दिया C1 C2 एंड सो Ck लिख दिया। यहां पर आप लिख सकते हो वेयर Ci's आर साइकिल ऑफ लेंथ Ni, ठीक है। और इसका साइकिल डिकम्पोजिशन सपोज ऐसे लिख लेते हैं, साइकिल डिकम्पोजिशन, इसका साइकिल डिकम्पोजिशन पता है ना, N1 N2 एंड सो ऑन Nk दिया गया है। और साथ में इन सभी को ऐड करने पर हमें क्या मिलना चाहिए, सारे लेंथ को ऐड करें तो n मिलना चाहिए ना। तो ये आपका N1 N2 एंड सो ऑन Nk, इन सभी को ऐड करने पर हमें सपोज n मिल गया। देन अब पहला आता है कि परमुटेशन मैट्रिक्स का जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है, p लिख लेते हैं हम लोग। तो ये आपको मिलेगा x टू द पावर n1 माइनस 1 होता है इंटू x टू द पावर n2 माइनस 1 एंड सो ऑन x टू द पावर nk माइनस 1। अगर बात किया जाए मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होता है, मिनिमल पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं तो परमुटेशन मैट्रिक्स का जो मिनिमल पॉलिनोमियल होता है वो होता है x टू द पावर, नहीं एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर। ये जितना भी ऊपर आपने लिखा है ना इन सभी का एलसीएम ले लीजिए, x टू दी पावर ni माइनस 1 सच दैट i कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 2 से लेकर अप टू n तक है, ठीक है, nk तक है। i की वैल्यू, i इज रनिंग फ्रॉम 1 to k। अब थर्ड अगर यहाँ पर कहा जाए परमुटेशन मैट्रिक्स हमेशा इन्वर्टिबल होता है, इसका डिटर्मिनेंट या तो 1 या तो -1 मिलता है। 1 कब मिलता है, जब आपका सिग्मा इवन परमुटेशन हो, -1 कब मिलता है, जब आपका सिग्मा ऑड परमुटेशन हो। तो यहाँ पर आप कह सकते हो इफ सिग्मा इज इवन परमुटेशन। इवन परमुटेशन पता ना सभी को, इवन मतलब ऐसा परमुटेशन जिसके पास इवन नंबर ऑफ 2 साइकिल्स हो, ठीक है। और -1 कब हो जाएगा, सिग्मा जब आपका क्या हो जाए, ऑड परमुटेशन हो जाए। और फोर्थ अगर बात किया जाए ट्रेस इसका क्या होता है, परमुटेशन मैट्रिक्स का जो ट्रेस मिलता है ना बेसिकली किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ साइकिल ऑफ लेंथ 1। जब आप डिसजॉइंट साइकिल फॉर्म में लिखेंगे तो वहां पर लेंथ 1 के जितने भी साइकिल मिलते हैं वही उसका ट्रेस होता है। तो आप लिख सकते हो नंबर ऑफ साइकिल ऑफ लेंथ 1, तो लेंथ 1 के कितने जितने साइकिल होंगे, ठीक है। और परमुटेशन मैट्रिक्स ना हमेशा परमुटेशन मैट्रिक्स ओवर आर डायगोनलाइजेबल कब होता है, तो यहाँ पर लिख सकते हो P इज डायगोनलाइजेबल ओवर R इफ एंड ओनली इफ, जब क्या हो जाए, इसके पास जो डिसजॉइंट साइकिल मिले हैं हर एक का लेंथ या तो 1 या तो 2 होना चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेंथ 1 या 2 के साइकिल मिलते हैं ना, अगर सारे के सारे साइकिल लेंथ 1 या 2 के हैं तो परमुटेशन मैट्रिक्स ओवर R डायगोनलाइजेबल हो जाएगा, ठीक है। सब वही माने चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। एक बार एग्जाम में पूछा गया है तो PYQ ही है। चलो सॉल्व करो, बताओ इसका आंसर क्या होगा। हमसे पूछा गया है ना 2 4 6 6 क्रॉस 6 का परमुटेशन मैट्रिक्स देकर इसके आइगन वैल्यूज के बारे में पूछा गया है। चलो बताइए। मैथमेटिक्स कह रहे हैं जाने कैसे लोग हैं, पूछ के ही गलत किया मैंने। गलत तो किया है आपने एक्चुअली, बाकी लोगों से भी पूछना चाहिए था ना, मैं खड़ा हूं मुझसे कुछ नहीं पूछा। चलो
महाप्रसाद को ए बी मिला है, कालेश्वरी को ए बी मिला है, ठीक है। मैथमेटिक्स को बी मिला है, मैथमेटिक्स को बी मिला है, और मैथमेटिक्स का आंसर नहीं आया है। चलो बताइए इसका आंसर। अरे कोई नहीं मैथमेटिक्स, मैं तो ऐसे ही जस्ट मज़े ले रहा हूँ आपका। एग्ज़ाम नज़दीक है, ज़्यादा पढ़े होंगे, थोड़ा सा परेशान होंगे, तो हाल चाल पूछ लिया, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो हाँ, वो तो मैं ले ही रहा हूँ मज़े। चलिए बताइए। दे दिया हो, अच्छा ठीक है। देखो अगर ना इसका साइकिल बनाओगे तो 1 2 3 4 5 6, तो पहले कॉलम में 1 4 पे है, 5 पे है और ये 6 पे है, तो 4 5 6 हो जाएगा, फिर 1 2 3 होगा, फिर सिग्मा आपका क्या बनेगा, 1 गया 4 के पास, 4 गया 1 के पास, साइकिल क्लोज, 2 5 3 6। तो अगर आप इसका साइकिल डिकम्पोजिशन अगर आप इस सिग्मा के लिए देखेंगे साइकिल डिकम्पोजिशन, तो यहाँ पर 3 साइकिल मिले हैं, तीनों के लेंथ कितने हैं, 2 हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 2 2 2। तो यहाँ पर आप कह सकते हो n1 की वैल्यू, n2 की वैल्यू और n3 की वैल्यू, सब की वैल्यू 2 है। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल क्या हो जाएगा। तो चलो इस मैट्रिक्स का नामकरण करते हैं। सपोज ये मैट्रिक्स ए है, ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर n1 माइनस 1, ये क्या होगा x टू द पावर n2 माइनस 1, ये आपका हो जाएगा x टू द पावर n3 माइनस 1। सो ये आपका बनेगा x स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसके आइगन वैल्यूज क्या मिलेंगे, 3 बार 1, 3 बार माइनस 1। तो पहला और दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या ये बात समझ आई आपको। कालेश्वरी जी आपके घर पे फेमस हैं, अरे हमारे इधर भी फेमस हैं। आप बुरा नहीं मान रहे हो, गलत है फिर तो। सुपरसोनिक, हाँ कालेश्वरी हमारी मतलब पुरानी स्टूडेंट हैं, काफ़ी दिनों से हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़ी हुई हैं, तो इन्हें अब हम सारे लोग पहचानते हैं, मतलब यूट्यूब के थ्रू पहचानते हैं, पर्सनली तो देखे नहीं हैं, मिले नहीं हैं। चलिए बढ़ा जाए आगे। हमारे यहाँ किस बात से, इस बात से कि काफ़ी पुरानी स्टूडेंट है हमारी जो यूट्यूब पर रेगुलर रहती है। ऐसे अगर बच्चों का नाम लिया जाए तो जो यूट्यूब पर रेगुलर रहते हैं, तो उसमें से एक कालेश्वरी जी हैं, सी कालेश्वरी। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर वही बात, ठीक है। चलो अब ना, अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ फर्स्ट आंसर देते हैं, बिल्कुल आप मिस कर दिए, ठीक है ना, कोई नहीं, कर तो रही है ना, ट्राई तो कर रही है ना वो। गुड इवनिंग पूनम। चलो सुखदेव महतो क्या कह रहे हैं, सुरेश महतो, सभी लोग कह दो एक बार सुरेश महतो, ठीक है। चलो आप अपना नाम बता रहे हैं क्या। अब देखो अभी रिजल्ट, इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। मान लीजिए ए और बी दो हम मैट्रिक्स ले लेते हैं, दोनों का ऑर्डर सेम नहीं लेते हैं, बट ऐसा लेते हैं ना ताकि ए इंटू बी और बी इंटू ए हम फाइंड कर ले, ऐसा मैट्रिक्स लेते हैं। जैसे कि ए का ऑर्डर m क्रॉस n ले लिया, बी का n क्रॉस m ले लिया, तो इस केस में आप a इंटू बी भी फाइंड कर सकते हो, b इंटू ए भी फाइंड कर सकते हो, है ना। तो उस केस में क्या कहता है, ए बी एंड बी ए, ये जो दो मैट्रिक्स हैं, अगर इनके हम कैरेक्टर आइगन वैल्यूज निकालते हैं तो ए बी और बी ए के जो नॉन जीरो आइगन वैल्यूज होते हैं वो सेम होते हैं, उनकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी भी सेम होती है। मान लीजिए ए बी का आइगन वैल्यू 2 आता है 3 टाइम्स, है ना, तो बी ए के पास भी आइगन वैल्यू 2 3 टाइम्स ही आएगा। ए बी और बी ए के नॉन जीरो आइगन वैल्यू सेम होते हैं, उनकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी भी सेम होती है। बट जब बात आती है जीरो वाले आइगन वैल्यू की, तो वहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। जीरो वाला जो आइगन वैल्यू है ना, जरूरी नहीं कि उनकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी दोनों में सेम हो सकता है जीरो आइगन वैल्यू ए बी के पास 2 बार आए, बी ए के पास 3 बार आ जाए।
या ए बी के पास 3 बार आए, बी ए के पास एक बार भी ना आए, ये भी पॉसिबिलिटी है ना। तो ए बी और बी ए के नॉन जीरो आइगन वैल्यू सेम होते हैं, उनकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी भी सेम होती है, बट जो जीरो वाला आइगन वैल्यू होता है उसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी दोनों में डिफरेंट मिल सकती है। ठीक है, अब यहीं से एक नोट आप लोग ऐड कर लीजिए। अभी तक आप लोगों ने क्या लिया था, ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं थे, अब हम स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं, वो भी सेम ऑर्डर के। तो क्या होगा यहाँ पर, सपोज ए हमने एक मैट्रिक्स ले लिया, ऑर्डर ऑफ ए से n क्रॉस n एंड बी इज अनदर मैट्रिक्स हुज ऑर्डर इज n क्रॉस n। सो इन दिस केस आप क्या कह सकते हो, अगर ए और बी दोनों के ऑर्डर सेम है तो उस केस में ए बी और बी ए के कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल सेम हो जाते हैं। तो मतलब यहाँ पर ना जीरो वाला आइगन वैल्यू ले लो या नॉन जीरो वाला आइगन वैल्यू ले लो, सबकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी सेम हो जाती है अगर आपका मैट्रिक्स स्क्वायर है तो। अगर स्क्वायर नहीं है तो नॉन जीरो के आइगन वैल्यू सेम होते हैं, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी सेम होती है, बट जीरो वाले आइगन वैल्यू की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, सॉल्व करो। ये ना यहाँ पर 4x4 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये यहाँ पर गलती से 3 लिखा है, आप इसे 4 समझिए। चलिए सॉल्व करिए, बताइए इसका आंसर क्या है। हाँ, हाय एवरीवन, ओके। अमीशा कह रहे हैं आ रहा है यार 1, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या मिलेगा आप लोगों को। कालेश्वरी को ए मिला है, अमीशा को ए, सुखदेव और जीरो को भी ए मिला है, मोनिका को ए, मैथमेटिक को ए, अजय पी को भी ए मिला है। डी ऑप्शन नहीं दिख रहा है क्या, डी ऑप्शन है ना, बोथ पी एंड क्यू आर फॉल्स। डी ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो मैं बता दे रहा हूं, डी में क्या दिया है, बोथ पी एंड क्यू आर फॉल्स। बताओ तब तक पानी पीते हैं। महाप्रसाद, मैं ये कह रहा था ना कि अगर ए बी और बी ए के आइगन वैल्यूज की बात किया जाए, अगर ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ए का ए अगर और बी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो उस केस में क्या होता है, ए इंटू बी या बी इंटू ए के जो नॉन जीरो आइगन वैल्यूज होते हैं वो सेम मिलते हैं और दोनों जगह उनकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी भी सेम होती है। और बट जीरो वाला जो आइगन वैल्यू है ना, वहाँ पर अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी दोनों में डिफरेंट हो सकती है। लेकिन अगर ए और बी दोनों हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाते हैं तो उस केस में ना, अगर ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएं तो उस केस में उनका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल सेम होता है। मतलब उस केस में क्या हो जाता है, आप चाहे जीरो वाला आइगन वैल्यू ले या नॉन जीरो आइगन वैल्यू ले, ए बी और बी ए के लिए दोनों जगह वो सेम होगा और दोनों की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी सेम होगी। अगर यही ऑर्डर सेम नहीं हो तो जीरो की मल्टीप्लिसिटी दोनों में सेम नहीं होगी, नॉन जीरो की होगी। बट अगर ऑर्डर सेम हो जाए, जीरो नॉन जीरो दोनों की सेम होती है। ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। जीरो का क्वेश्चन क्या है भाई, जीरो का क्वेश्चन इसके ऊपर कहीं तो दिख ही नहीं रहा, जीरो आपका क्वेश्चन तो है ही नहीं, ठीक है। मिल गया आंसर सभी को।
अब देखो यहाँ पर ना हमें ए दिया गया है, ए का ऑर्डर कितना है, इसके पास 4 रो हैं और 1 कॉलम है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, 4x4 का बनाने से अच्छा हम ए ट्रांसपोज इंटू ए फाइंड कर लेते हैं। तो ए ट्रांसपोज का मतलब क्या हो जाएगा, 1/√3 माइनस 1/√2 1/√6 एंड 0। ये आपका ए ट्रांसपोज हो गया। अब इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आपका क्या है 1/√3, फिर से मैं भूल गया कि मेरे पास रबड़ है। ये आपका क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, माइनस 1/√2 हो जाएगा, ये 1/√6 होगा और ये 0 हो जाएगा। तो अगर आप मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, ये 1/3 माइनस माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा, प्लस 1/6, इन सभी का एलसीएम 6 होगा, 6/6 हो जाएगा ना। ये यहाँ पर 3 2 5 1 6 6/6 मतलब 1 बनेगा। मतलब ए ट्रांसपोज इंटू ए आपको एक 1x1 का मैट्रिक्स मिलेगा जो कि ए रहा, ठीक है। तो मतलब ए ट्रांसपोज इंटू ए का आइगन वैल्यू क्या है, 1 है। तो यहाँ पर आप बता सकते हो आइगन वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू ए इज 1। इसका एक ही आइगन वैल्यू है, 1 है। तो यहाँ से हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि आइगन वैल्यूज ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज, इसका आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा। अब देखो अगर ए इंटू ए ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स आप लेंगे तो 4x4 का बनेगा। ए 4x4 का है, ए ट्रांसपोज इंटू ए 1x1 का है। तो इसके पास एक ही आइगन वैल्यू है जो कि 1 है। तो इसके आइगन वैल्यूज क्या मिलेंगे, अभी हमने रिजल्ट किया ए इंटू बी, बी इंटू ए वाला, उसका यूज करो और बताओ क्या होगा। नहीं पूनम, पीएचडी नहीं किया है, ठीक है। एमएससी के बाद सीएसआर नेट सेट गेट बस फिर चालू। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो ए बी और बी ए के नॉन जीरो आइगन वैल्यू तो सेम होते हैं। इसके पास टोटल 4 आइगन वैल्यू होगा, लेकिन इन दोनों के नॉन जीरो आइगन वैल्यू सेम होंगे, उनकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी भी वही होगी। तो इसके पास 1 आइगन वैल्यू, तो एक नॉन जीरो एक ही आइगन वैल्यू आएगा, तो बचे हुए 3 क्या होंगे, 0 ही हो जाएंगे ना। तो ए इंटू ए ट्रांसपोज के आइगन वैल्यू 0 0 0 1 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इसके आइगन वैल्यू अगर आपको निकालना है तो क्या मिलेगा, 1 माइनस 0 मतलब 1 1 1 और फिर 1 माइनस 1 करेंगे 0। इसके आइगन वैल्यूज क्या मिलेंगे, 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 1 1, 1 माइनस 2 करेंगे तो -1। तो इनवर्टिबल तो यही मैट्रिक्स दिख रहा है सेकंड वाला, पहले वाले में आइगन वैल्यू 0 आ रहा है। तो यहाँ पर Q सही है, P फॉल्स है। तो P इज फॉल्स बट Q इज ट्रूथ। पहला वाला ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो जाएगा। समझ आ गया पहला वाला ऑप्शन क्यों करेक्ट होगा। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। आज तो हम लोग थोड़ा ज्यादा रहेंगे ना। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, या अगला कुछ रिजल्ट प्रॉपर्टी होगा। मेरा प्रमोशन है, ठीक है। कंपेनियन मैट्रिक्स पर हम लोग बात कर लेते हैं। पता तो होगा ही आप लोगों को कंपेनियन मैट्रिक्स, नहीं पता है तो चलो फटाफट मैं बता देता हूँ। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एक पॉलिनॉमियल ले लेते हैं पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स हमने क्या ले लिया, a0 प्लस a1x एंड सो ऑन प्लस an-1 x टू दी पावर n-1 प्लस x टू दी पावर n लिया। तो इसका कोएफिशिएंट ध्यान रखना, x टू दी पावर n का कोएफिशिएंट हमें 1 ही लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग एक मैट्रिक्स बनाते हैं, डिफाइन A। हमने एक मैट्रिक्स यहाँ पर ले लिया। मैट्रिक्स क्या ले रहे हैं, ले लेते हैं जो मन करेगा, 0 0 0 1 0 0 0 0, रबड़ है मेरे पास। ये आपका हो गया 1 0
0 0 1 एंड सो ऑन 0 0 0 और ये लास्ट में आ जाते हैं, ये आपका 0 0 0 0 1 और लास्ट में हम क्या ले लेते हैं -a0 -a1 -a2 -a3 एंड सो ऑन -an-1। तो यहाँ पर हमने एक n क्रॉस n का मैट्रिक्स ले लिया है, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स की खास बात क्या है, खास बात ये है ना कि इसके डायगोनल के नीचे 1 है और जो लास्ट वाला कॉलम है ना आपके पॉलिनॉमियल का कोएफिशिएंट है x⁻n-1 तक ही है, बट माइनस साइन के साथ है, बाकी सारे एंट्रीज 0 हैं। तो ये जो मैट्रिक्स बनता है इसी को हम क्या कहते हैं, कंपेनियन मैट्रिक्स कहते हैं। क्या रिप्लाई चाहिए आपको पूनम? ठीक है, तो चाहे ये मैट्रिक्स ले लीजिए या इसका ट्रांसपोज ले लीजिए, दोनों सेम रहेंगे। तो इस मैट्रिक्स का जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल मिलता है तो ये आपको p ऑफ x ही मिलता है और वही इसका क्या होता है, मिनिमल पॉलिनॉमियल भी होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल और मिनिमल पॉलिनॉमियल दोनों सेम होते हैं, ठीक है। चला जाए, आगे बढ़े। आइए, हाँ डायगोनल के नीचे वाला, सुपर डायगोनल ऊपर वाले को कहते हैं। तो उड़ान बैच उड़ चुका है, मतलब लॉन्च हो चुका है 10 फरवरी से। अगर आप लोग आने वाले CSIR नेट या सेट एग्ज़ाम के लिए टारगेट कर रहे हैं तो आप सभी हमारी मदद ले सकते हैं। तो अगर आपको 65% ऑफ चाहिए तो आपको प्रोमो कोड यूज करना है विकास, VIKAS मेरा ही नाम है, ठीक है। चलो, अब एक क्वेश्चन दिया गया है, अगर अल्फा बीटा गामा डेल्टा इसके आइगन वैल्यू हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी इनके एडिशन का? नहीं नहीं, जवाब है मेरे पास, ऐसा कुछ नहीं है। मैं वही सोच रहा हूँ कि सच बोलना है। हाँ, कुंभ के लिए उड़ान ले चुका है, उड़ान बैच। देखो, मैंने मेरा मास्टर जो है ना मुंबई यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, ठीक है, 2017 में, मतलब 17 का मैं पास आउट हूँ। तो उस वक्त ऐसा होता था ना कि नेट करते ही मुंबई यूनिवर्सिटी में मतलब साल भर या 6 महीने में जॉब मिल जाती थी, मतलब परमानेंट पोजीशन। तो ये मुझे कब पता चला था, जब BSc में था 2012 13 14 15, मतलब 15 तक मेरा BSc कंप्लीट हुआ था। तो उस वक्त था कि अगर आप नेट अगर आपका हो जाता है तो मुंबई यूनिवर्सिटी में साल भर या 6 महीने में मिल जाती हैं जॉब, परमानेंट जॉब, जहाँ पर पैसा नहीं देना पड़ता है। लेकिन मेरे MSc होने के बाद जब मैंने नेट किया तब सिचुएशन बदल चुका था, ठीक है। और चलो, डी ये कंपेनियन मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर लास्ट वाला कॉलम हमने क्या लिया था, अगर आप देखेंगे A0 A1 A2 ऐसे लिया था ना, तो एक्चुअली ये -A0 है। तो आप कह सकते हो -A0 -A1 -A2 -A3। तो A0 ये आपका -2 है, A1 है और A2 है। तो मतलब आपको यहाँ पर A0 आपको 0 मिलेगा, A1 आपको 2 मिल जाएगा,
A2 जो है आपको -1 मिल जाएगा और A3 जो है आपको -2 मिल जाएगा ना। कुछ नहीं समझ आया? नहीं समझा? अरे रे रे। आ, कभी कॉल कर लेना तब उसके बाद। यूट्यूब पर शायद सही जगह नहीं होगा बातचीत करने के लिए। चलो देखो, महाराष्ट्र में ना इसके लिए कोई एग्ज़ाम ही नहीं होता है, ठीक है पूनम। सीधा इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद अगर आपको सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर भी कुछ TNC होते हैं। इसके लिए जैसे नेट आप कर लिया या सेट कर लिया तो फिर यहाँ पर कोई एग्ज़ाम नहीं होता है कि अलग से हो। चलो, तो यहाँ पर इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल हमें मिलेगा क्या हो जाएगा, A0 प्लस A1x प्लस A2x² प्लस A3x³ प्लस x⁴ हो जाएगा। A0 तो आपका 0 है, A1 आपका क्या है, तो इसको उल्टा लिख लेते हैं ना, ऐसे अच्छा भी नहीं लग रहा है। तो ये आपका हो जाएगा x⁴ माइनस A3 की वैल्यू कितनी है, -2x³ A2 का क्या है, x² प्लस 2x हो जाएगा A1। तो यहाँ से रूट्स आपको क्या मिल रहे हैं, सिंथेटिक डिवीज़न लगाना है या कुछ भी करना है करके देख लो। सर अपना नंबर सच में पता करना है क्या आपको? कहीं आप मैसेज कर लेना, फेसबुक इंस्टाग्राम कहीं पर दे देंगे, ठीक। चलो, तो यहाँ से आपको आइगन वैल्यूज क्या मिली, इसके रूट्स क्या मिल रहे हैं आप लोगों को? एक तो 0 हो जाएगा, बाकी क्या मिल रहा है, कोई बता सकता है? आइगन वैल्यूज क्या मिले आपको? ठीक है, तो मतलब x -1 x +1 एंड x -2। तो आपका α² प्लस β² प्लस γ² प्लस δ², ये आपका हो जाएगा 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4 2 6 ही हो रहा है कि क्या गलत मिल रहा है? 6 मिल रहा है ना, तो ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं है, तो नन ऑफ दी अबव आपका करेक्ट हो जाएगा डी। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पर। ये ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स है। ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, डायगोनल में किसी भी ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स हों और बाकी सारी एंट्रीज 0 हों, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल मिलेगा, आप क्या करें, इसका 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 सभी के कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल लेकर आप मल्टीप्लाई कर दें तो बन जाएगा, है ना। तो ये आपका हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल ऑफ A11 इंटू एक्स, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल ऑफ A22 इंटू एक्स एंड सो ऑन, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल ऑफ AKK इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं मिनिमल पॉलिनॉमियल की बात करूँ तो इन सभी का मिनिमल, डायगोनल में जितने भी हैं उनका मिनिमल पॉलिनॉमियल निकाल कर आप क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ, ये आपका होगा मिनिमल पॉलिनॉमियल ऑफ AI इंटू एक्स, AI ऑफ एक्स, आई की वैल्यू 1 2 से लेकर कहाँ तक जा रही है, K तक जा रही है। डॉट जो बीच में होता है 3 होता है, ठीक है। ये है ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स। अब एक क्वेश्चन है, इसका आंसर दे दीजिए आप लोग। M जो है n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, n की वैल्यू जो है 2 या 2 से ज़्यादा है, लेकिन M नॉन जीरो मैट्रिक्स है जहाँ पर आपको a जो m² आपको दिख रहा है 0 के इक्वल आ रहा है, और अल्फ़ा जो है ना कोई नॉन जीरो नंबर है, अल्फ़ा 0 नहीं है, नॉन जीरो रियल नंबर है। तो आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा। चलिए ट्राई करिए, बताइए।
बी, उदय को बी मिला है, ठीक है। बी देखो एम स्क्वायर अगर 0 है तो इसका मतलब ये निलपोटेंट होगा, ये पूरी दुनिया को पता है ना, ये निलपोटेंट हो गया। अगर ये निलपोटेंट है तो इसके सारे आइगन वैल्यूज 0 होंगे। सो ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ एम आर 0। तो हमें किसके आइगन वैल्यूज लेना है, एम प्लस अल्फा आई के निकालने हैं, एम माइनस अल्फा आई के निकालने हैं, अल्फा आई माइनस एम का निकालना है। तो m के सारे आइगन वैल्यूज अगर 0 हैं तो m प्लस अल्फा एक अल्फा होगा, इसका माइनस अल्फा होगा, इसका अल्फा होगा, सारे आइगन वैल्यूज, बस यही है। अब ऑप्शंस आप लोगों को देखना है, अल्फा इज द ओनली आइगन वैल्यू, इसका आइगन वैल्यू अल्फा है, इसका माइनस अल्फा है। पहला ऑप्शन बेहोश, झूठ बोल रहा है ना। सेकेंड ऑप्शन है अल्फा इज द ओनली आइगन वैल्यू, इसका आइगन वैल्यू अल्फा है, इसका भी है, ये तो सच्चा इंसान निकला, ये सही है बी। थर्ड है माइनस अल्फा, इसका आइगन वैल्यू तो अल्फा है, माइनस अल्फा तो हो ही नहीं सकता, इसका आइगन वैल्यू अगेन अल्फा है, ये भी झूठा निकला। तो 3 ऑप्शन बेहोश हो गए, बी वाला करेक्ट हो गया। 9 डेज बचे हैं, टेंशन कम करने का कोई उपाय है? बहुत सारे उपाय हैं, आप एक क्यों पूछ रहे हो, बताओ कितना उपाय चाहिए? बहुत सारे हैं। ये समझ गए आप लोग? चले आगे। तो अगेन आप लोगों को क्रैश कोर्स, टेस्ट सीरीज, लेक्चर सीरीज जिसमें भी जुड़ना है जुड़ सकते हैं। मॉक टेस्ट सीरीज 1 रुपये का, वहाँ जुड़ सकते हैं। ये वाला आप लोग करके आंसर बता दो फटाफट, मैं नहीं कर रहा इसे। देखो टेंशन बिल्कुल भी मत लो, थोड़ा बहुत टेंशन रहता है, जो प्रिपेयर करता है उनको ही टेंशन होता है, थोड़ा बहुत सबको होता है, तो उसमें उतना घबराने की बात नहीं है। बस आप सिंपली क्या करो, जितना ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, उस पर आप फोकस करो। बाकी कुछ भी यहाँ वहाँ सोचने की, टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एक देखो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एग्ज़ाम नहीं अच्छा जाएगा ना, और क्या हो सकता है बताओ, इससे बुरा क्या हो सकता है? कुछ हो सकता है? हाँ नहीं हो सकता ना। तो क्या इस वर्ल्ड में जितने भी सफल इंसान हैं, तो क्या सबने CSIR नेट एग्ज़ाम क्रैक किया है? नहीं किया है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपका ऐसा नहीं कि यही होगा तो ही आप जीवन में बहुत कुछ कर पाओगे। आप अपना 100% दो, जो भी होगा होगा यार। हाँ हाँ ठीक है, करो करो, ठीक है। कोई एक एग्जाम ना आपका फ्यूचर नहीं डिसाइड कर सकता, तो इतना मतलब टेंशन नहीं लेना। करो आप अच्छे से प्रिपेयर करो, क्रैक करो। क्रैक करने के बाद आप रियलाइज़ करेंगे कि असला टेंशन उस दिन से स्टार्ट होता है जिस दिन आप क्रैक करते हो। अभी तो कुछ भी टेंशन नहीं है, अभी तो आपके मन में है कि चलो भाई मेरा नेट नहीं हुआ, मैं नेट करता हूँ, नेट करता हूँ। जिस दिन क्रैक हो जाएगा उस दिन असला मतलब टेंशन स्टार्ट होता है, संकट स्टार्ट होता है। ठीक है ना। हो देखो मतलब वही है कि आप टेंशन लेकर एग्जाम में जाओगे तो क्या करोगे, काम खराब ही करोगे ना। तो बिना टेंशन लिए हुए एकदम कूल माइंड के साथ जाओ एग्जाम में, जितना आप दे सकते हो अपना 100% देकर आओ, बस। वही है कि एक एग्जाम के लिए अपने एक स्ट्रेटजी बना के जाओ। पहले सिंपल क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन, फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन। डिफिकल्ट क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है, उसके बदले हमें स्टार्ट में सिंपल क्वेश्चन सर्च करना है। हो सकता है एग्जाम में जब आप जाओगे ना तो सब क्वेश्चन सफल होकर आते हैं, स्टार्ट के 3-4 क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट दिख गए, तो इसका ये मतलब नहीं कि एग्जाम के कोई भी क्वेश्चन आपको आ ही नहीं रहा है। ये अगर आप सोच लेते हैं उस वक्त तो गड़बड़ हो जाता है। तो आप आगे बढ़ो ना, जो आपको लग रहा है कि आपके लायक है, आप इसे सॉल्व कर सकते हो, पहले उन क्वेश्चन को सॉल्व करो, चाहे किसी भी सेक्शन का हो, ठीक है। क्योंकि ऐसी गलती ना मैंने भी किया था एग्जाम में। 15 मिनट तक तो मैं टेंशन में बैठा था, कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो बाद में रियलाइज़ हुआ कि वो मतलब मैंने गलत किया था, वैसा नहीं करना था। नेट के लिए एमएससी मतलब देखो सर्टिफिकेट अगर आपको चाहिए तो एमएससी कंप्लीट होना चाहिए। एग्ज़ाम देने के लिए आप
बीएससी लास्ट सेमेस्टर में है तो भी अभी जा सकते हैं, एमएससी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में है तो भी जा सकते हैं, लेकिन आपको पास वाला सर्टिफिकेट जो है एलएस या जेआरएफ का वो आपको एमएससी के बाद ही मिलेगा। दे सकते हैं एमएससी के बाद, बीएससी लास्ट ईयर वाले भी दे दें, कोई दिक्कत नहीं। पार्ट ए के लिए क्या करें? पार्ट ए के लिए कुछ भी मत करो। अगर आपको लगता है आपका मैथ्स अच्छा है तो पार्ट ए का उतना सोचना नहीं है। लास्ट के 20 मिनट 10-15 मिनट जो भी होते हैं पार्ट ए के, जो सिंपल जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो कर लो। कुछ फॉर्मूला देख लेना, मतलब एग्जाम के एक दिन पहले, जैसे कि वॉल्यूम है, सरफेस एरिया है, या कुछ काउंटिंग से रिलेटेड फॉर्मूला हैं, तो उसे आप देख कर बस उतना याद रख कर जाना कि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन अगर पार्ट ए में दिखते हैं तो आप सॉल्व करके आसानी से आ जाओ। और पार्ट ए के लिए तो हमारा एक स्पेशल चैनल भी है, CSIR एप्टीट्यूड, वहाँ पर भी जाओगे दिनेश सर आपको मिलेंगे, वो अपनी स्ट्रैटेजी बताएंगे। मैंने फॉर्म नहीं भर पाया, कोई बात नहीं, तो अच्छे से लगो, जून वाला जो एग्ज़ाम है उसे क्रैक करो, ठीक है। फ्लावर मेथड रट लेना। अब देखो मैंने सर का लेक्चर तो देखा नहीं, तो शायद सर ने आपको कोई फ्लावर मेथड बताया होगा। आपका कमेंट क्या है सीवी? मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे हैं? अरे कोई नहीं, आएंगे, कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, हो जाएगा। देखो एग्जाम में ना एटलीस्ट एलएस भर के सिंपल क्वेश्चन ही होते हैं, जो नॉर्मल सिंपल जो इस टाइप के क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, इस टाइप के ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी एग्जाम में रहते हैं कि एटलीस्ट आपका एलएस तो हो जाए। बस वही है कि आप उस क्वेश्चन को पिक करो और सॉल्व करो। मिक्सचर एंड एलिगेटर वाला, अच्छा ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दिनेश सर एक्चुअली जोधपुर से लेक्चर लेते हैं, मैं तो पुणे में से लेता हूँ, तो दिनेश सर से अभी तक सिर्फ एक बार मिला हूँ, वो भी पुणे सर आए थे तब मिला था मैंने। वैसे कब तक था डेट? किस बात का? फॉर्म फिल का? बता दो यार कोई, कब तक था डेट फॉर्म फिल का? ये आप लोगों ने कर लिया होगा तो मैं नहीं करता हूं, मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। ये वाला ट्राई करो। ये वाला ट्राई करिए। आप लोगों ने रियल का सेशन देख लिया, कल ग्रुप थ्योरी देखा, आज लीनियर है, ठीक है। तो एक इस सेशन में तो शायद ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, हमें फिर से एक सेशन और लेकर आना पड़ेगा आप लोगों के लिए। अभिषेक बता दो, अब मन गया है जान, बता दो क्या ये, ठीक है। अब इसके लिए ना हम लोग इस रिजल्ट का यूज करेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है, से n×n ऑर्डर का है, ठीक है। अगर उसके किसी भी रो के या कॉलम, ये रो और कॉलम दोनों के लिए ट्रू है, मान लीजिए हर एक रो को ऐड करने पर कोई एक पर्टिकुलर नंबर मिलता है ए, मतलब इस मैट्रिक्स के ना पहले रो के सारे एलिमेंट को ऐड किया ये मिला, दूसरे रो के सारे एलिमेंट को ऐड किया ये मिला, तीसरे रो के सारे एलिमेंट को ऐड किया ये मिला, तो उस केस में ए क्यूब जो मैट्रिक्स होगा, या a⁴n ले लेते हैं, n कोई नेचुरल नंबर होगा तो a⁴k ले लेते हैं, k कोई नेचुरल नंबर है, तो इसके किसी भी रो को ऐड करेंगे तो a⁴k मिलेगा। बस यही रिजल्ट आपको यहाँ पर यूज करना है। हाँ इनर प्रोडक्ट कह रहे हो ना, इनर प्रोडक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्म, तो अगले वाले सेशन में लेकर आता हूँ, ठीक। चलिए तो अब देखो, अब यहाँ पर हमें दिया गया है a 5×5 का मैट्रिक्स है, इसके किसी भी रो को ऐड करने पर हमें 1 दे रहा है, तो a³ जो मैट्रिक्स है इसके किसी भी रो को ऐड करने पर हमें 1 का क्यूब मतलब 1 ही मिलेगा, है ना। लेकिन हमसे पूछा गया सम ऑफ ऑल द एंट्रीज, तो a³ जो है एक 5×5 का मैट्रिक्स है, इसके पास 5 रो हैं, पहले रो को ऐड करने पर 1, दूसरे रो को ऐड करने पर 1, तीसरे रो को ऐड करने पर 1, तो सारे रो को ऐड करना मतलब सम ऑफ ऑल द एंट्रीज, तो यही 5 हो जाएगा करेक्ट इस क्वेश्चन के लिए, सी ऑप्शन
तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। और जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया है कर दो, एक लाइक क्यों करना चाहिए बताओ? लाइक क्यों करना चाहिए सेशन को? क्या लगता है आप लोगों को? डन, बहुत बढ़िया। मोटिवेशन के लिए। अब बात आएगी कि किसके मोटिवेशन के लिए? आपके लिए नहीं, हमारे मोटिवेशन के लिए। ठीक है, हाँ अच्छा लगे तब तब तो करना ही है। और अगर आप चाहते हो कि सामने वाला टीचर और मोटिवेट रहे तो भी करना चाहिए। जब वो ज़्यादा मोटिवेट होगा तो ज़्यादा अच्छे से बताएगा आपको। हाँ हाँ ठीक है। इससे पैसा वैसा नहीं मिलता है, बस अच्छा लगता है। सिर्फ लाइक करने से ज़्यादा स्टूडेंट तक नहीं पहुंचेगा जब तक आप लोग शेयर नहीं करोगे। ठीक है, एबी डिविलियर्स। चलो, मुझे लग रहा है कि कुछ 4-6 दिन 8 दिन पहले एक क्वेश्चन हमने किया है, इसलिए आप लोग बता दे रहे हो। या लास्ट वीक में जो हमारी सीरीज चल रही थी उसमें शायद एक आध दिन में लेकर आया था इसे। इनोवेटिव मैथ्स बाय डॉक्टर KF, पार्ट सी। सर सी पार्ट का क्वेश्चन करने में बहुत प्रॉब्लम है, कभी तो एक बार में ही क्लिक कर जाता है और कभी इजी होते हुए भी क्लिक नहीं होता है। देखो, सी पार्ट वाले क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है ना तो रिजल्ट और प्रॉपर्टीज तो पता होना चाहिए, उसके साथ साथ काउंटर एग्जाम्पल बनाने में आप स्ट्रांग होने चाहिए। और मेरा पर्सनली मानना है कि एग्जाम आप लोगों को ना सेक्शन सी से स्टार्ट करना चाहिए, सी बी देने, क्योंकि सेक्शन सी वाले क्वेश्चन वही डिसाइड करता है कि आप पास हो रहे हो, LS मिल रहा है या JRF मिल रहा है। ए और बी उतने डिसाइड कर मतलब इम्पॉर्टेंट है, बट उतना बड़ा रोल उनका नहीं होता जितना सेक्शन सी का होता है। वही डिसाइड करता है कि आपको क्या मिलेगा। तो मुझे पर्सनली लगता है कि एग्ज़ाम सेक्शन सी से स्टार्ट करना चाहिए। तो क्योंकि जब आप स्टार्ट करोगे तो पूरा दिमाग वहाँ पर लगाओगे आप, है ना। तो वही इसको आप ऐसे कर सकते हो, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, काउंटर एग्जाम्पल यूज़ करो, तो ही ये सॉल्व होगा सेक्शन सी वाला प्रॉब्लम जो है आपका। इस ये वाला क्वेश्चन आप सभी कर सकते हैं या मैं करूं? एक बार प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए। एक बार बता दीजिए आप लोग। आपकी PhD हो गई है क्या इनोवेटिव मैथ? कर लेंगे ना? डन, ठीक है। ये वाला देखना है एक बार। A5x5 का मैट्रिक्स है, एस के अंदर क्या आते हैं? ऐसे रियल नंबर आते हैं जहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्बडा है एंड डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्बडा माइनस I ये दोनों इक्वल हो जाए। एक बार बता दो। चलो अच्छा, एक काम करता हूँ ना, मैं इसका हिंट दे देता हूँ आप लोगों को। इस टाइप का अभी हमने कर रखा है, अभी कुछ कांस्टेंट मैट्रिक्स की बात किया था जो एग्जांपल उसी टाइप का है। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं मैट्रिक्स की बात करूँ तो इसके डायगोनल में क्या है? -2023 2023 है ना, -2023। और नॉन डायगोनल में सारे 1 हैं। और इसका ऑर्डर कितना है? 2023 है, 2023 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। 2023 इंटू 2023। अगर देखो आप लोगों के मन में आ रहा होगा ना, डायगोनल को छोड़ दे तो सारे एंट्रीज 1 है, अगर डायगोनल को भी हम लोग 1 कर ले तो एक कांस्टेंट मैट्रिक्स बन जाएगा, है ना। नहीं, कुछ यूनिवर्सिटी में ऐसा भी होता था ना कि PhD के लिए वहाँ पर अलग से एग्ज़ाम होता था।
कार्तिक तिवारी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये 1 1 1 1 1 1 एक कांस्टेंट मैट्रिक्स हो गया जिसका ऑर्डर कितना है 2023 है। 2023 ऑर्डर का हमें मिलेगा प्लस माइनस 2024 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको सपोज हमने बी नाम दे दिया तो हमारा ए क्या बन जाएगा, बी माइनस 2024 आई, ये बन गया। अब इस बी के जो आइगन वैल्यूज हैं, बी के आइगन वैल्यूज हमें क्या मिलेंगे, 0 मिलेगा कितनी बार, 2022 बार, और एक बार 2023 मिलेगा। ये कितनी बार आएगा, 2022 टाइम्स आएगा 0, ठीक है। अब अगर आपके पास बी के आइगन वैल्यूज हैं तो ए के आइगन वैल्यूज तो आप निकाल सकते हो पॉलिनॉमियल बनाकर। तो एक क्वेश्चन के लिए हिंट था, जिनको नहीं समझ में आया था उनके लिए। चलो बढ़ा जाए आगे। हाँ, ये वाला देखना एक बार आप लोग, इसके लिए क्या आंसर मिल रहा था आप लोगों को। ये दिख रहा है आप लोगों को, चलिए बताइए क्या मिलेगा इसका आंसर। धन्यवाद, ओके ठीक है आप आंसर। उदय को सी मिला, बहुत बढ़िया। उदय के लिए कुछ गिफ्ट लाना पड़ेगा अब तो। बाकी स्टूडेंट को, कालेश्वरी को बी मिला है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया इनोवेटिव मैथ्स थी। आप इंजीनियरिंग कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, बहुत बढ़िया। तो मतलब 44, ठीक है। तो उस वक्त तो मतलब आज से 20 साल पहले तो बिना नेट का भी होता था, 2005-06 या 2000 के लगभग। बी, सभी को बी मिला है। कैसे किया आप लोगों ने, जिनको बी मिल रहा है, जिनको बी मिला आप लोगों ने कैसे किया। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया है, इसके अंदर रियल नंबर आते हैं ना, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्बडा आई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्बडा आई माइनस ए होना चाहिए। हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि k इंटू ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, k इंटू ए का डिटर्मिनेंट k टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स a, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर -1 को कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्बडा आई, यहाँ पर -1 इंटू एक के हो गया आपका a माइनस लैम्बडा आई, इसका डिटर्मिनेंट। अब a का ऑर्डर 5 क्रॉस 5 है तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्बडा आई -1 टू दी पावर 5 डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्बडा आई। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस हो जाएगा, इस साइड आएगा प्लस आएगा, तो ये आपका क्या बनेगा, 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्बडा आई इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली आपको क्या मिला, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्बडा आई इक्वल टू 0, ये मिल रहा है। तो ये कब पॉसिबल होता है, इफ एंड ओनली इफ लैम्बडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, लैम्बडा क्या हो जाए, ए का आइगन वैल्यू हो जाए। तो बेसिकली लैम्बडा जो है मैट्रिक्स ए का आइगन वैल्यू है, लेकिन कैसा आइगन वैल्यू है, रियल आइगन वैल्यू है ना, रियल आइगन वैल्यू है। तो अब यहाँ पर बताओ
इक्वल कैसे होगा? जैसे इक्वल इसलिए नहीं हो पा रहा है ना, जीरो इसलिए नहीं होगा क्रिया, क्योंकि देखो ये आपका माइनस हो जाएगा, तो ये या माइनस हुआ तो ये थोड़ी कैंसिल होगा, तो ये इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2 टाइम्स हो जाएगा ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्बडा ही आपको जीरो के इक्वल मिल जाएगा। समझा? तो लैम्बडा इसका आइगन वैल्यू मिला। एस के अंदर क्या आते हैं? इसके आइगन वैल्यू। कैसे आइगन वैल्यू आते हैं? रियल आइगन वैल्यू। तो ये 5x5 का मैट्रिक्स है, तो इसके पास रियल आइगन वैल्यू कितने होंगे फिर? आपको पता, मतलब इसके कोएफिशिएंट रियल है। अगर रियल कोएफिशिएंट है ऑड डिग्री का है, तो इसके पास कम से कम एक रियल रूट तो जरूर होगा, मतलब इसके पास कम से कम एक रियल आइगन वैल्यू तो जरूर होगा। ज्यादा से ज्यादा कितना होगा? 5 होगा। तो बी और सी आपके दोनों करेक्ट हो गए। समझा बी और सी करेक्ट क्यों होंगे? उदय आप गिफ्ट वापस कर दो, ठीक है? चलो चला जाए आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला एक बार आप लोग देखना, इसका आंसर क्या मिलेगा बताना आप लोग। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या मिलेगा? बी एंड सी, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स को क्या मिल रहा है? मैथमेटिक्स को सी मिल रहा है, कालेश्वरी को सी मिला है, गरिमा सी। कैसे किया आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व? इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया आप सभी ने? बताइए। मानस सी, लाल कृष्ण को भी सी मिला है। कैसे किया ये नहीं बता रहा कोई, सब सी बताते जा रहे हैं। कैसे आइगन वैल्यू निकाला बताओ? ए और बी के आइगन वैल्यूज निकाल लिया क्या आपने? कर सकते हो वैसे भी, ए और बी के आइगन वैल्यू निकाल लो। देखो अगर ए के कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल की बात किया जाए, ए का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल आपको क्या मिलेगा? 2x2 का एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू एक्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिलेगा, यही मिलेगा ए का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल। बी के अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल की बात किया जाए तो ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ बी इंटू एक्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी मिलेगा, प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी मिलेगा, है ना? अब यहां से हम लोग क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? इस कंडीशन से क्या पता चल रहा है? कुछ पता चल रहा है क्या? आइगन वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल निकाल, देखो एक डिटर्मिनेंट दोनों के जीरो हैं,
तो इनके ए का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू एक्स। तो इसका मतलब एक्स को कॉमन लेंगे, एक्स माइनस ट्रेस ऑफ ए के आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगे, तो आप कह सकते हो आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर। ए के पास दो आइगन वैल्यू मिले, एक तो 0 है, दूसरा ए का ट्रेस है। आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर, ए के आइगन वैल्यूज हमें क्या मिलेंगे, 0 मिलेगा और ए का ट्रेस मिल जाएगा। सिमिलरली अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल ऑफ बी की बात किया जाए तो ये क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ बी इंटू एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम एक्स को कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस ट्रेस ऑफ ए मिल जाएगा, ट्रेस ऑफ बी। तो यहाँ से आप बता सकते हो बी के आइगन वैल्यूज क्या होंगे, बी के जो आइगन वैल्यूज होंगे, आइगन वैल्यूज ऑफ बी आर, आइगन वैल्यूज ऑफ बी, बी के आइगन वैल्यूज हमें क्या मिलेंगे, एक तो 0 मिलेगा, दूसरा क्या मिल जाएगा, बी का ट्रेस मिल जाएगा, बी का ट्रेस मिलेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास ए और बी के आइगन वैल्यूज हैं, तो ए प्लस टी आई के आइगन वैल्यू हमें चाहिए, बी प्लस टी आई के आइगन वैल्यू हमें चाहिए। तो ए प्लस टी आई के आइगन वैल्यू क्या मिलेगा आपको, एक तो टी मिलेगा, एक आपका क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, टी प्लस एक टी होगा, दूसरा क्या मिलेगा 0 रखने पे, उसके बाद ट्रेस ऑफ बी ट्रेस ऑफ ए प्लस टी एक मिलेगा, ट्रेस ऑफ ए प्लस टी। सिमिलरली इसके आइगन वैल्यूज क्या होंगे, टी हो जाएगा एंड ट्रेस ऑफ बी प्लस टी हो जाएगा। तो हमारे पास ए प्लस टी आई एंड बी प्लस टी आई दोनों के आइगन वैल्यूज आ चुके हैं। अब डिटर्मिनेंट पूछा है दोनों का, तो आइगन वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस यही हमें करना है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस टी आई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी प्लस टी आई। तो इसकी जो डिटर्मिनेंट हैं, और यहाँ पर साथ में हमें क्या दिया है, लिमिट टी टेंस टू 0, टी 0 पे जा रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लिमिट टी टेंस टू 0। तो ये आपका टी, और यहाँ पर क्या होगा, ट्रेस ऑफ ए प्लस टी, और ये क्या हो जाएगा टी, और ये आपको मिलेगा ट्रेस ऑफ बी प्लस टी। टी टी गेट कैंसल, ये दोनों टी कैंसिल हो जाएंगे, टी की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ट्रेस ऑफ ए बाय ट्रेस ऑफ बी हमें मिल जाएगा। ट्रेस ऑफ ए बाय आ जानी चाहिए। अभी एक्चुअली कुछ सब्जेक्ट के गेट के एग्ज़ाम ना अभी मतलब मान के चलिए कि संडे को हुआ है, इसलिए सारा एक साथ आएगा ना, तो मुझे लगता है एक हफ्ते में आ जाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रेस ऑफ ए बाय ट्रेस ऑफ बी। सो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, सी वाला ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, इनोवेटिव मैथ। ये समझा आप लोगों को सी ऑप्शन क्यों करेक्ट होगा, देख लीजिए एक बार। चला जाए आगे। ये वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन है। तो वेक्टर स्पेस के लिए एक्चुअली हमें क्या क्या चाहिए, जस्ट मैं रिवाइज कर देता हूँ। अब एग्जाम में देखो वेक्टर स्पेस चेक करने के लिए तो नहीं पूछा जाता है क्वेश्चन, बट वेक्टर स्पेस हमें पता होना चाहिए। तो वेक्टर स्पेस के लिए वेक्टर एडिशन, एक आपके पास फील्ड होना चाहिए, एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, वेक्टर एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लोज होना चाहिए, और उसके साथ साथ 8 कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। सब स्पेस क्या होता है, मतलब वी और एफ एक वेक्टर स्पेस हमने ले लिया, डब्ल्यू कोई उसका सबसेट है। अगर जो सबसेट हमने डब्ल्यू लिया है नॉन एम्प्टी होना चाहिए, और वो सबसेट वही ऑपरेशन यूज करे जो आपका वेक्टर स्पेस यूज किया था, वही वेक्टर एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन यूज करके अगर वो भी वेक्टर स्पेस बना देता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सब स्पेस कहते हैं। मतलब वेक्टर स्पेस का अगर कोई नॉन एम्प्टी सबसेट अगर सब स्पेस वेक्टर स्पेस बनाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सब स्पेस कहते हैं। ठीक है, तो सब स्पेस चेक करने के 2 तरीके हैं, बेसिकली कहने को 2 हैं, दोनों तो सेम ही है। एक को हम 1 स्टेप कहते हैं, दूसरे को 2 स्टेप कहते हैं। तो यहाँ पर हमें बताना क्या होता है कि वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डब्ल्यू जिसे आप सब स्पेस शो करना चाहते हैं उसमें क्लोज बताना होता है, और साथ साथ में हमें बताना होता है कि डब्ल्यू आपका नॉन एम्प्टी हो। तो नॉन एम्प्टी बताने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप बता दो कि डब्ल्यू के पास 0 वेक्टर, अगर 0 वेक्टर आ गया तो नॉन एम्प्टी हो जाएगा। अगर 0 वेक्टर नहीं आता है तो इसके पास तो
आइडेंटिटी नहीं है तो सब स्पेस नहीं फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर W1 और W2 सब स्पेस है तो इंटरसेक्शन हमेशा होगा। यूनियन आपका तभी सब स्पेस होता है जब या तो W1 W2 का सबसेट हो जाए या W2 W1 का सबसेट हो जाए, अदरवाइज नहीं होगा। और अगर W1 और W2 सब स्पेस हैं तो W1 माइनस W2 कभी भी नहीं होगा, सिमेट्रिक डिफरेंस कभी भी नहीं होगा। अगर W सब स्पेस है तो W का कॉम्प्लीमेंट कभी भी नहीं होगा। और हाँ, W1 प्लस W2 हमेशा सब स्पेस फॉर्म करता है। ये वाला देखो, इसका क्या आंसर होगा, क्या लग रहा है इसमें से कौन सा सब स्पेस फॉर्म करेगा? इस सब ग्रुप गलती से लिखा गया है, एक्चुअली सब स्पेस है ये। ठीक है, इसमें से 4 ऑप्शन हमें दिए गए, इनमें से कौन सा सब स्पेस फॉर्म करेगा? चलिए ट्राई करिए, आप लोग बताइए क्या होगा इसके लिए करेक्ट आंसर। पहला वाला, सेकंड वाला क्यों नहीं होगा? सेकंड वाला इसलिए नहीं होगा ना क्योंकि -3 = 0, जब उस साइड ले जाओगे =0 तो इसके पास जीरो वेक्टर नहीं बिलोंग करेगा सेकंड में। ठीक है, और इसमें भी जीरो वेक्टर नहीं बिलोंग कर रहा है, तो ये वाला भी आपका सब स्पेस बी और डी तो नहीं होगा क्योंकि इनके पास जीरो वेक्टर नहीं है। और थर्ड वाला, थर्ड ये कह रहा है एक्स और वाई दोनों >= 0 होना चाहिए, तो ये वाला क्यों नहीं होगा? तो उस केस में क्या करिए ना, आप अल्फा = -1 ले लीजिए, एक्स आप ऐसे कुछ ले लीजिए 1 1 0, तो एक्स अगर आप देखेंगे ये सी में बिलोंग कर रहा है जबकि अल्फा डॉट एक्स नहीं करेगा, यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन फेल कर जाएगा, तो ये वाला भी नहीं होगा। पहला वाला आप लोग चेक करना, 1 स्टेप टेस्ट या 2 स्टेप टेस्ट कोई भी टेस्ट अगर आप अप्लाई करेंगे तो ये सब स्पेस फॉर्म कर जाएगा फर्स्ट वन। ठीक, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा सब स्पेस बनेगा? सेकंड वाला, और सॉरी इस क्वेश्चन में बताइए कौन सा होगा सब स्पेस। हाँ बिल्कुल सही क्रिया। V real vector space of all polynomial in one variable coefficient having at most 5। बेसिकली आपका जो V है ना, P5R दिया गया है, P6R दिया गया, पॉलिनॉमियल है। ठीक है, तो इसके अंदर ऐसे पॉलिनॉमियल आते हैं जमल के लिए अगर आप f(1/2) लेंगे तो ये 0 आएगा जो कि रैशनल नंबर है, ये तो नहीं होगा। और यहाँ पर f(0) 0 के इक्वल आएगा, इसके पास जीरो वेक्टर नहीं है। और यहाँ पर जीरो वेक्टर का डेरिवेटिव अगर आप लेंगे 0 आएगा, उसकी वैल्यू एट अ पॉइंट 1/2 फाइंड करेंगे तो 0 आएगा, 1 नहीं आएगा, तो इसके पास भी जीरो वेक्टर नहीं है इसमें भी। तो 3 ऑप्शन तो आपके यहीं से डिस्कार्ड हो गए, तीनों के पास जीरो वेक्टर नहीं है, तो थर्ड वाला आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर थर्ड वाला आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। हाँ बिल्कुल सही, ए बी डी में जीरो वेक्टर नहीं है। बढ़ा जाए आगे। ये वाला देखना, इसमें से कौन सा वेक्टर स्पेस या सब स्पेस फॉर्म करेगा, देखना एक बार।
बी होगा, बी। यहाँ पर एक्चुअली हमें चेक करना R3 ओवर R, ये आपका वेक्टर स्पेस है। अब इसका कौन सा सब स्पेस बनेगा? आशीष सब्जेक्ट्स सॉल्यूशन 7 मिलियन व्यू। तो चलिए आज ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग इसे सॉल्व करना, कमेंट करके बताना, ठीक है। तो इसके आगे वाला जो पार्ट होगा उसको हम लोग किसी और दिन एक सेशन करके आगे वाला पार्ट, जैसे कि आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, क्वाड्रेटिक फॉर्म है, इनर प्रोडक्ट है, तो उसे हम लोग किसी और सेशन में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए आप लोग इतना सॉल्व करिए और सॉल्व करके बताना इसका आंसर क्या मिलेगा। ठीक है, तो ये आज आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो चलो आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकते हैं, और जिन्होंने भी 1 रुपीज़ का मॉक टेस्ट सीरीज़ नहीं लिया है तो आप लोग हमारी वेबसाइट से या ऐप से जाकर इसे परचेज कर सकते हैं। तो परचेज करने के दौरान आपको प्रोमो कोड या कूपन कोड क्या यूज़ करना है? विकास प्रोमो कोड यूज़ करना है। तो ये आप लोगों को 1 रुपये में मिल जाएगा, जहाँ पर आप लोगों को 5 मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, जैसे CSIR नेट का एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, ठीक है। तो आज जो मैंने क्वेश्चन दिया था, जिन्होंने सॉल्व कर लिया अच्छी बात, जिन्होंने नहीं सॉल्व किया तो आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आप लोगों ने IFS का ऐप नहीं डाउनलोड किया तो अभी डाउनलोड कर लीजिए, और वहाँ पर आप लोगों को सारे PYQ मिल जाएंगे, पेपर एनालिसिस मिल जाएगा, कट ऑफ मिल जाएगा, एग्जाम से रिलेटेड छोटी से बड़ी जानकारी मिल जाएगी, और कुछ टेस्ट भी फ्री वाले मिलेंगे जिससे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आपके पास IFS का ऐप नहीं है तो अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, अपने आप को रजिस्टर करें। रजिस्टर करने के दौरान आपसे एग्ज़ाम पूछा जाएगा, तो आपको एग्ज़ाम क्या सेलेक्ट करना है? CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस, ठीक है। तो चलो जाइए, आप लोग अगर टेस्ट सीरीज नहीं ले रखा तो जाकर ले लीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग यहीं पे रुकते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो जिन्होंने लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा। चलो बाय बाय, मिलते हैं अगले सेशन में।